जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रमज़ान खान ऑफिशियल। आज हमारे वीडियो का जो है वो तीसरा पार्ट है। ठीक है, कल हमने डिस्कस किया था ब्रीडिंग चूजा को रिसीव करने के बाद उसके जो प्रोटोकॉल हैं वैक्सीन के हवाले से। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो पॉइंट हो रहा है क्या था कि टेम्परेचर आपने जो है वो शुरू में 33 रखना है। 2 पॉइंट जो है वो डेली बेसिस पर आपने कम करते आना है। अगर 33.5 रखा है, 33.5 रखा है, ये 32 डिपेंड करेगा आपके इलाके के मौसम के हिसाब से वहाँ गर्मी कितनी है। लेकिन जो आजकल का मौसम है इसमें टेम्परेचर नॉर्मल नीचे डाउन नहीं हो सकता ज़्यादा। कोशिश करेंगे जितना हो सके उतना कंट्रोल ज़रूर करना है आपने। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ और है कि जब चूज़ा आपका 1 हफ्ते का हो गया, 1 हफ्ते के बाद आपने उसकी रूटीन बनानी है फीड की। 4.5 ग्राम के हिसाब से फीड दें अगर मौसम ठंडा है तो। अगर मौसम गर्म है ज़्यादा तो आपने फीड जो है वो 4 ग्राम दे लें या 3.5 ग्राम दे लें। 1-2 दिन चूज़ा मजीद आपका टाइम ले जाएगा तैयार होने में, लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके बर्ड की अमवात नहीं होगी। दूसरा उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका जो है वो जानवर फीड इनटेक करता रहेगा, फीड नहीं जाया करेगा। फीड का डालने का सही टाइम जो है वो यही होता है कि जानवरों का प्रॉपर जो उसकी फीड बनती है ना वही दी जाए। क्या कि अपने जानवर टाइम से फीड खत्म करके उसके बाद बैठे रेस्ट करे, भूख ले। जब जानवर भूख लेने के बाद दोबारा फीड आप डालेंगे ना तो फिर वो अपनी प्रॉपर फीड उठाएगा। जितना अच्छा वो पोर्ट उसका करोप भरा होगा, पोर्टर लगाएगा, उतना वो बेस्ट आपका जो है वो वजन गेन करेगा। वैक्सीन कल मैंने 2 बताई थी। पहले दिन पे आप एंटी-आईबी का स्प्रे कर लें जो आम हर बंदे को मिल जाती है। उसके बाद 9 दिन पे आपने गंबोरो कर लेनी है। एक जो है वो 12 या 13 दिन पे जाके आप जो है 2 to 8 कर लें। पहले D78 कर लें। अच्छा, इसके दरमियान आपने ज़रूरत पड़े तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओपन फार्म के अंदर जो ज़्यादा मसाइल आते हैं वो होता है कॉक्सी का, जो 18 दिन पे, 17 दिन पे, 20 दिन, 20 दिनों पे आके ना वो कॉक्सी का मसला बनता है। उसके लिए क्या इस्तेमाल करना है इंशाल्लाह मेडिसिन की जो डिटेल है, मसलों की तमाम बीमारियां हैं, इसके अलावा इनका अलग टॉपिक शुरू करेंगे। वैक्सीन का भी सेटिंग करते हैं। उसके बाद वजन की, हर हफ्ते कितना वजन होना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो पहले हफ्ते जो आपका वजन है वो कमोबेश 155 से लेके ओपन में 70 तक आना चाहिए। ठीक है, कंट्रोल में जो है वो 80-200 तक आ जाता है, लेकिन ओपन में थोड़ा कम आता है। तो आपका वजन पहले हफ्ते जो है वो 160 करीब करीब होना चाहिए। दूसरे हफ्ते जो है वो भी कोई 300-350 से ऊपर होना चाहिए, 400 के लगभग हो दूसरे हफ्ते। अब दूसरे हफ्ते के दरमियान आपने इसको मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वजन हर हफ्ते आपने लाजमी कर चेक करना है बर्ड का। उसमें 15-20 चूजे इकट्ठे तोल लें, तोल के उसकी एवरेज निकालें कि एवरेज क्या बनती है। उसमें एक चूजा तोलेंगे ना, उसमें वजन ज़्यादा भी होता है कम भी होता है। एवरेज जो है ना वो 15-20 चूजे या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 40 चूजे इकट्ठे डाल लें पकड़ के मिक्स एक जैसे। ठीक है, तो उनकी एवरेज निकाल लें, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, ये जो दूसरा हफ्ता है इसके दरमियान दरमियान आपने जो है मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लीवर टॉनिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं वक्फे वक्फे से। अगर आपका पानी अच्छा नहीं है तो उसके लिए ऑर्गेनिक इस्तेमाल कर लें। अगर वो नहीं इस्तेमाल कर सकते तो जो एक आम चीज़ है कि ब्लीच भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं 1 cc 10 लीटर के हिसाब से। ये बात ज़हन में रख लें, 1 cc 10 लीटर के हिसाब से डालनी है। उससे ना कम ज़्यादा करनी है, कम कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करनी। अगर ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो नुकसान करेगी बर्ड को। फिर ये नहीं कहना कि आपने बताया था। 1 cc एक ml जो होता है ना उसको आपने 10 लीटर पानी में इस्तेमाल करना है ब्लीच को पानी की सफाई के लिए। लोग नमक का तेज़ाब भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो हर जगह से नहीं मिलता। ब्लीच को कहीं मिल जाती है वो बेस्ट है। अगर वो नहीं तो बेस्ट है कहीं पोल्ट्री वाली जो है मेडिसिन की दुकानें होती हैं उनके पास चाहे गोलियां मिल जाती हैं पानी की, वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पानी साफ रहेगा तो उससे आपका बर्ड की ग्रोथ अच्छी रहेगी, फीड इनटेक अच्छी रहेगी, उसका हाजमा ठीक रहेगा, आपका बर्ड प्रॉपर फीड उठाता रहेगा, उसमें इक्वल के मसाइल नहीं आएंगे। ठीक है, इन चीज़ों बाकी सारी बीमारियों पर बाद में टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब जो तीसरा हफ्ता है उसमें आपका जो वजन है वो 800 से ऊपर आना चाहिए। कंट्रोल में 900 से लेकर 950 1 किलो तक आता है। ओपन में जो है वो कमोबेश आपका वजन जो है वो 800 से ऊपर आना चाहिए तो तीसरे हफ्ते का, यानी कि 21 दिन का। और 21 से 28 दिन जो है इसमें जो वजन है उसका वो 1200-1300 ग्राम जो है वो यहाँ तक होना चाहिए। मज़ीद अगर आपके इलाके का मौसम ठंडा है तो उसको में आप वजन बेहतर भी आ सकता है। तीसरे हफ्ते में आपको एक काम करना होगा, एक वैक्सीन आपने कर ली 12 दिन पे, एक आपने करनी है 14-15 दिन पे, वो एंटी क्लोन कर लें। ठीक है, तो 3 से 4 वैक्सीन आप जो कमोबेश कर लें, ज़्यादा ना भी करें तो इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं। अगर आपके इलाके में डिजीज़ ज़्यादा है तो आपने एक इंजेक्शन है वो 30वें दिन 5वें दिन लगता है एंटी किल्ड का। अक्सर ये मेरे चैनल पे वीडियो मौजूद हैं, वो कैसे लगता है वो आप देख सकते हैं। क्योंकि गर्मी का मौसम को बड़ा असर होता है। ये देखकर हमने भी शहर में जो है वो हालांकि कंट्रोल है
उसके बावजूद जो है वो पलियाँ लगाई हुई हैं ताकि हवा जो है मजीद नीचे चीज़ों को प्रेशर से लगे और टेम्परेचर जो है कंट्रोल रहे। इसको 20-21 दिन पे जाके आपने जो है वो कोशिश करनी कि टेलोसिन डॉक्सी जो है वो उसका कोर्स करवा लें। उसके जो पीछे वाले दिन है इनमें दरमियान दरमियान वक्फे से को दूसरे तीसरे दिन अगर ब्रोमैक्जीन या मंथोल वगैरह का पानी इस्तेमाल करते रहें तो फ़ायदा रहेगा। तो सही है कि बर्ड को जो है वो सांस की प्रॉब्लम नहीं आएंगे। मल्टीविटामिन का इस्तेमाल कम से कम आपने 10 दिन से 12 दिन लगातार करना है। उसके आपको बर्ड की बहुत अच्छी ग्रोथ रहेगी। लीवर का इस्तेमाल करना है। बाकी इंशाल्लाह जो चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी वो इस्तेमाल करनी है। दरमियान में कोशिश करें कि सादा पानी का इस्तेमाल करें। जितना आपको बर्ड को एंटीबायोटिक से दूर रखेंगे उतना आपका बर्ड अच्छा रहेगा। अगर आपने कोशिश करनी है ह्यूमन चीज़ों की तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी थोड़ी सी डोज जो है वो ज़्यादा होती है। बुखार के लिए पैरास्टामोल इस्तेमाल कर सकते हैं। ताकि साथ साथ इस्तेमाल वैक्सीन के बाद आपने कोशिश करनी कि लाजमी जो है वो ये सिरप देना है। जगह जो है वो पहले दिन आपने उतनी ही देनी है जितनी बर्ड को रिक्वायर्ड हो। ठीक है, उसके बाद आस्ते आस्ते उसको जो है वो जैसे जैसे चूजा बड़ा हो आपको महसूस हो जाएगा थोड़ा तंग है, उसको ऐसे ऐसे खोलते आना है। ठीक है, सारी जगह जो आपकी मुकम्मल है 100 चूजे की या 200 चूजे की तो एक ही दिन में नहीं दे देनी। पहले थोड़ा सा ब्रूडिंग एरिया करें, फिर जैसे जैसे चूजा बड़ा होता जाए उसको आप आस्ते आस्ते खोलते जाएं, स्पेस ज़्यादा करते जाएं। अच्छा, 35 दिन पे जो आपका वजन होना चाहिए वो ओपन में 2 kg पे चला जाता है, 1900 ग्राम भी होता है, 2 kg प्लस भी चला जाता है। वो कोशिश होगी आपकी फीड कैसी है, आपका चूजा कैसा था, आपकी ट्रीटमेंट कैसी रही है, आपका माहौल कैसा रहा है। तो इस दरमियान में आपने जो नमी और टेम्परेचर दोनों का ख्याल रखना है। एडवर्स दिनों में ये अब जो मौसम चल रहा है ना सामान बदलू का, इसमें मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा जाता है, हपस हो जाती है। ये जो महीना भी चल रहा है अगस्त शुरू होने वाला है कल से, तो इन मौसमों में ना जो थोड़ा नपस का ज़्यादा मसला होता है। इसमें कोशिश करनी है आपके जो मॉइस्चर है ना वो 65-70 से जो है वो अगर रहे तो अच्छी बात है, लेकिन ऊपर चला जाता है मैं अपने कोशिश करनी है एग्जॉस्ट वगैरह लगा के कोई फ़ैन वगैरह चला के जितना आप मॉइस्चर को कंट्रोल रखेंगे ना, जो आइडियल होता है वो 65-60 होता है। अगर 70 में हो जाए तो गुजारा हो जाता है। इससे ऊपर जितना जाता जाएगा फिर वो आपका जो एक तो बर्ड का मसला बनेगा, वो उसको हवा नहीं ज़्यादा लगेगी, और दूसरा जो है सबसे मसला होगा वो ये होगा कि आपका जो नीचे बरादा है वो गीला होना शुरू हो जाएगा, फिर उससे कॉक्सी जो है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी कुछ आज की मालूमात। बाकी इंशाल्लाह वजन का बता दिया है कि हर हफ्ते में कितना कितना होना चाहिए, कुछ मेडिसिन का बता दिया। बाकी मजीद इंशाल्लाह कल से जो है वो किस मसले के लिए कौन सी दवाई इस्तेमाल करनी है उसमें इंशाल्लाह कल से जो है वो दोबारा रोशनी डालेंगे। अच्छा, इसमें यह है कि जो हम मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं मैं उनकी वो साथ साथ पिक्चर ऐड कर दूंगा। हर जगह से अलग कंपनी की अलग नाम से मेडिसिन मिलती हैं, वो अपने फार्मूलेशन देख लेनी है और चीज़ें देख के अपने हिसाब से अपने इलाके के हिसाब से वहाँ से ले लेनी है। जो हम इस्तेमाल करते हैं इसमें मल्टीविटामिन है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है, लीवर टॉनिक है, प्रोमैक्जीन मंथोल वगैरह है। ये उसके बाद एंटीबायोटिक में फीड में हम PS भी डाल लेते हैं या टॉक्सिन वेंडर डाल लेते हैं, उनकी पिक्चर आपको मिल जाएंगी। उसके बाद नियोमाइसिन वगैरह इस्तेमाल कर लेते हैं इंट्रेटर्स के लिए, वो भी आपको उसकी तो पिक्चर मिल जाएगी। तो इंशाल्लाह जितनी हो सकी जो हमारे पास इस्तेमाल होती है मैं कोशिश करूँगा। जो पानी वाली टेबलेट इस्तेमाल करते हैं इंशाल्लाह उनकी भी जो है वो तस्वीरें मैं शेयर कर दूँगा। तो ये थी आज की मालूमात। बाकी इंशाल्लाह कल दोबारा इस टॉपिक पर बात करेंगे।